ये यहाँ गाथा नंबर है 139, 139। बारसयवेयणीये नामा गोदेय अट्ठय मुहूर्ता भिन्न मुहूर्तम तुठिदी जहन्नयम शेष पंचन्नम। क्या कहते हैं? बारसय वेयणीय, वेदनीय कर्म का कौन सा जघन्य स्थिति बंध कितना है? तो कहते हैं 12 मुहूर्त है। नामा गोदेय अट्ठय मुहूर्ता, नाम कर्म और गोत्र कर्म में 8 मुहूर्त है। फिर भिन्न मुहूर्तम तो ठिदी, भिन्न मुहूर्त यानी अंतर मुहूर्त होती है स्थिति किसकी? अन्य जो 5 है उनकी जघन्य स्थिति, स्थितिबंध जघन्य कितना हो सकता है? तो कहते हैं भिन्न मुहूर्त यानी अंतर मुहूर्त। अभी उसकी बात यहाँ हम थोड़ा देखते हैं कैसे कैसे है। जो यहाँ डायरेक्ट ही बता दिया क्या? वेदनीय से शुरू किया था। अभी हमने जो गाथा में देखा था, वेदनीय की जघन्य स्थिति कितनी बनती है? 12 मुहूर्त। किसको बनती होगी? तो 10वें गुणस्थान के अंत में वेदनीय कर्म का जो बंध हो रहा है वो कितने काल का हो रहा है? तो कहते हैं 12 मुहूर्त का। ख्याल में आती बात? हाँ, तो ये 12 मुहूर्त का है। किसका? वेदनीय का। अब यहाँ नाम और गोत्र का कितना देखते हैं हम? 8 मुहूर्त। परंतु हमने देखा है 10वें गुणस्थान में बंधने वाले नाम और गोत्र कर्म कौन कौन से हैं? किसको याद है क्या? यहाँ से कोई नहीं बोले, ये जो हम मालूम है ना इन लोगों को। हाँ, 10वें गुणस्थान में कौन सा नाम कर्म और कौन सा गोत्र कर्म बन रहा है? हाँ बोलो बोलो, जय श्री बहन बोलो। हाँ, उच्च गोत्र और यशस कीर्ति, 2 ही प्रकृतियाँ बन रही है और वहाँ विशुद्धि बहुत ज़्यादा है। कितने काल के लिए बन रही है? यानी उसका स्थितिबंध कितना हो रहा है? 8 मुहूर्त 10वें में बन रही है। अब बाकी कौन सी है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। ये कहाँ तक बन रही है? अभी 3 की बात पहले देखते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कहाँ बन रही है? हाँ हाँ, 10वें के अंत में बन रही है ना ये। हाँ, ये कहाँ गई? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय 10वें के अंत में। और चारित्र मोहनीय कहाँ अंत में कहाँ बन रही है? कौन से लास्ट गुणस्थान है जहाँ चारित्र मोहनीय का बंध हो रहा है? 12वें में तो है ही नहीं, क्षय हो चुका है। 9वें में, 10वें में तो उदय है, 9वें में संज्वलन लोभ बंधेगा लास्ट में। तो वहाँ उसका बंध कितना है? तो अंतर्मुहूर्त का है। ये जघन्य स्थिति कहाँ बन रही है इनकी? एकदम जहाँ अंत में उसका भी बंध का विच्छित्ति जहाँ होने वाली है वहाँ पर इनका जघन्य में जघन्य स्थिति बंध होगा। यहाँ चारित्र मोहनीय को लिया है, मिथ्यात्व को यहाँ नहीं लिया है। हाँ, अभी जो हमें अंतर्मुहूर्त प्रमाण बताया है, मोहनीय का कितना है? तो जहाँ जघन्य होगा उसको मोहनीय का कहेंगे। परंतु उसमें दर्शन मोहनीय का अगर अलग निकालना है तो मिथ्यात्व का जघन्य में जघन्य किसके लिए? संगी पंचेंद्रिय के लिए, एकेंद्रिय के लिए नहीं। संगी पंचेंद्रिय के लिए मिथ्यात्व का कम से कम बंध कब होता है? पहले कितना होता है वो बात छोड़ दो, कब होगा? तो जब सम्यक तो प्राप्त करता है तो करण लब्धि में अभी मिथ्यात्व गुणस्थान चल रहा है। करण लब्धि पार करके औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करेगा, तब उसका गुणस्थान 4था, 5वां या 7वां जो यथा योग्य जिसका होगा वो उसका होगा। तो वो जो अंतिम समय में बंद कर रहा है तब उसका कम से कम बंद हो रहा है, स्थिति बंद। तो कितना होगा? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, एक समय पूर्व तक, यानी मिथ्यात्व का अंतिम समय। ये संगी पंचेंद्रिय के लिए हम ये देख रहे। ये जो नीचे सभी लिखे ना अभी हमने, मिथ्यात्व की अंत कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का अंतर्मुहूर्त, वेदनीय का 12 मुहूर्त और नाम गोत्र का 8 मुहूर्त जो स्थितिबंध लिखा है वो संगी पंचेंद्रिय के लिए जघन्य स्थितिबंध लिखा है।
संगी पंचेंद्रिय को क्यों कहा? क्योंकि इतना कम स्थितिबंध क्षपक श्रेणी के बिना अन्यत्र नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ विशुद्धि मैक्सिमम है। बाकी अन्य जो नीचे के गुणस्थान वालों को इतना कम स्थितिबंध कहीं नहीं होगा। हाँ, मुनिराज भी होंगे तो भी उनके अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बंध तो होगा ही होगा। ज्ञानावरण हो, दर्शनावरण हो, चारित्र मोहनीय हो, नाम गोत्र हो, कोई भी हो, अंत कोड़ा कोड़ी बंध होगा। क्षपक श्रेणी में ही इतना कम बंध हो सकता है, जहाँ तक उसकी विच्छुत्ति का समय होता है वहाँ उसके जघन्य स्थितिबंध पाया जाता है। ऐसा नहीं है। आपका प्रश्न है उपशम श्रेणी वाले को भी अंत कोड़ा कोड़ी का बंध होगा, ऐसा नहीं है, परंतु क्षपक श्रेणी वाले से ज़्यादा होगा। जहाँ क्षपक श्रेणी वाले को इतना होता है उसी स्थान पर उपशम श्रेणी वाले को डबल होता है। यहाँ 12 मुहूर्त है तो वहाँ तो 24 मुहूर्त होगा। तो यहाँ हम एक बात देखते हैं, जघन्य स्थितिबंध। तो ये क्षपक श्रेणी में जो प्रकृतियाँ 10वें गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होती है उनका जघन्य स्थितिबंध वहाँ पर होगा। हमने देखा ना, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है, नाम और गोत्र की दो जो प्रकृतियाँ एक एक वाली, उनका वहाँ जघन्य होता है। और अन्य कौन रहे अभी? देखो, क्रोध संज्वलन का जघन्य में जघन्य स्थितिबंध कितना कब होता है? क्रोध के बंध विच्छित्ति कहाँ होती है? 9वें गुणस्थान में। पहले क्रोध का बंध मिटता है, फिर मान का, फिर माया का, फिर लोभ का। तो क्रोध जब भी बंध मिटता है उसके पहले उसने कितना क्रोध बांधा, कितने समय का बांधा? तो 2 महीने का। हाँ, जब मान का बंध रुक गया तो 1 महीने का बंध किया कम से कम। माया का 15 दिन का बंध हुआ, जब उसके बंध विच्छित्ति हो उसके पहले समय की बात। और फिर लोभ का तो अंतर्मूर्त वाला होगा, क्योंकि वो तो लास्ट में बनता है 9वें गुणस्थान के अंत में। और पुरुष वेद का जो 9वें गुणस्थान के शुरू में बंध रुक जाता है तो उसका 8 वर्ष प्रमाण जघन्य स्थिति बंध होता है। हमने 10वें गुणस्थान में जो स्थिति का बंध रुकता है, बंध विच्छित्ति होती है, वहाँ तो अंतर्मूर्त प्रमाण देखा। जो 9वें गुणस्थान में जिसका बंध विच्छित्ति होती है, पहले किसकी होती है? पुरुष वेद की। उसकी बंध विच्छित्ति हुई तब 8 वर्ष का बंध हुआ। फिर क्रोध का बंध रुका तब 2 महीने का हुआ। फिर मान का बंध रुका तो 1 महीने का हुआ। माया का बंध रुका तो 15 दिन का। संज्वलन लोभ तो अंत में बनता है 9वें गुणस्थान के अंत तक, तो वहाँ तो उसका अंतर्मूर्त प्रमाण हो जाएगा। इस तरह से हमने ये जघन्य स्थितिबंध के कुछ यहाँ उदाहरण भी देख लिए हैं।